वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। तंदूरी बनाने के लिए हैं देसी चिकन। बहुत छोटा चिकन था, आप इसे टिल्ली भी कह सकते हैं। देसी चिकन में मांस कम, हड्डी ज्यादा होता है, इसीलिए ऊपर का चमड़ा बगैर हटाए ही तंदूरी बनाऊंगी। टिल्ली चिकन का तंदूरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो चमड़ा को छीलकर भी तंदूरी बना सकते हैं या बॉयलर चिकन का भी तंदूरी बना सकते हैं। चिकन को नमक और विनेगर के पानी में 2 घंटा पहले ही भिगो कर रखे थे। नमक और विनेगर पानी में डुबो कर रखने से चिकन का एक अजीब सा स्मेल चला जाएगा और जल्दी सीजता भी है। निकालकर एक बर्तन में रखेंगे ताकि पानी झड़ जाए। एक मिक्सिंग बोल में लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम मिर्ची पाउडर, आप इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, तंदूरी रेसिपी में हल्दी नहीं डालने से भी चलेगा। कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून से कुछ ज्यादा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा ज्यादा डाले, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून तंदूरी मसाला। 2 घंटा नमक विनेगर पानी में डुबो कर रखने के वजह से नमक को स्वाद अनुसार ही डालें। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून से कुछ ज्यादा ही पानी झरा हुआ दही। तंदूरी रेसिपी में दही का पानी अवश्य निकाल दे। बारीक कटा हुआ 4 कच्चा पक्का मिर्ची। कच्चा मिर्ची डालने के वजह से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। पहले बनाकर खाई हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगा, इसी वजह से शेयर कर रही हूँ। इसी वजह से सूखी मिर्च पाउडर कम डाली हूँ। आप चाहे तो सूखी मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। चिकन का चमड़ा में चर्बी होता है, उस चमड़ा को मैं नहीं हटाई हूँ, इसीलिए ऑयल का मात्रा कम डाली हूँ। आप ऑयल का मात्रा ज्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले के साथ दही को मिला देंगे। आप चाहे तो दही को अलग से फेंट कर मसाले के साथ मिला सकते हैं। आप चाहे तो इस मसाले में थोड़ा कलर मिक्स कर सकते हैं ताकि तंदूरी का कलर बहुत ही अच्छा आ सके। मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। आपके पास हो तो थोड़ा जरूर डालें। मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। 5 से 6 मिनट तक रेस्ट में रखेंगे ताकि पाउडर मसाला दही के पानी के साथ मिक्स होकर थोड़ा और ड्राई हो सके। 10 मिनट के बाद चिकन के बदन में मसाले को अच्छी तरह से लगा दे। रगड़ते हुए लगाए ताकि चिकन के अंदर तक मसाले का फ्लेवर जा सके। अगर चिकन इससे भी बड़ा या बॉयलर चिकन हो तो मसाले का मात्रा ज्यादा ले और लेग, थाई और चेस्ट पीस को थोड़ा थोड़ा कट कर ले ताकि मसाले का फ्लेवर अंदर तक पहुंच सके। ऊपर का चमड़ा रहने के वजह से कट नहीं की हूँ। कट लगाने से ऊपर का चमड़ा पकाने वक्त सिकुड़ जाता। चिकन एकदम छोटा है, इसी वजह से कट नहीं लगाई हूँ। चिकन के बदन में अच्छी तरह से मसाला लगा दिए हैं। 3 से 4 घंटा के लिए इसे ढककर रेस्ट में रखेंगे। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा वक्त तक रेस्ट में रख सकते हैं। विनेगर और मसाला लगा हुआ चिकन फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। फ्रिज से मैरिनेट किया हुआ चिकन को बाहर निकाल लिए हैं। कवर को हटाकर 10 मिनट तक इसी तरह रखेंगे। तंदूरी पकाने के लिए ओवन को ऑन करके बैठाएंगे कढ़ाई गर्म होते ही डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। आप तेल से भी पका सकते हैं। तंदूरी को बटर से ही पकाए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए फ्लेम को फुल ही रखेंगे। मैं किस तरह से चिकन तंदूरी बना रही हूँ, आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बटर मेल्ट होते ही डाले मैरिनेट किया हुआ चिकन। डिश में लगा हुआ मसाला फेंके ना, पूरा मसाला चिकन के ऊपर डाल दे। तंदूरी को लो फ्लेम में ही पकाए ताकि चिकन अच्छी तरह से सीजे और मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए। चिकन को अलट पलट कर बटर के साथ मिला दे। चिकन का सर, मेटे और हजमी इसी के साथ पका रहे हैं, अलग से क्या पकाएंगे। चिकन का दोनों पाँव अवश्य बांध दे ताकि बाजार जैसा लुक आ सके। मैं बांधना भूल गई हूँ। इसमें थोड़ा भी पानी ना डाले, चिकन खुद के पानी में सीजेगा, इसीलिए फ्लेम को लो ही रख के खुले में 3 से 4 मिनट तक अलट पलट कर पका ले। ज्यों-ज्यों पकेगा इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आएगा। 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से चिकन अपना पानी छोड़ता है। ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से अलट पलट कर चिकन को चला देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीज सके। कढ़ाई के तले लगा हुआ मसाला कलछी से उठाकर चिकन के बदन में लगा दे ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक पहुँचे। फिर से इसे ढक दे, फ्लेम को लो ही रखे। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला दे और अलट पलट कर चलाए। ध्यान रखे
ताकि मसाला जले ना, और इसे तब तक ढक ढक कर पकाए जब तक मसाले से तेल अलग ना होने लगे और चिकन का मांस हड्डी से अलग ना होने लगे। साथ ही इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, तब समझ लेना है चिकन तंदूर होने के लिए तैयार है। इसे कई बार ढक ढक कर पका लिए हैं, मसाला और चिकन का कलर चेंज हो चुका है, स्मेल बहुत ही अच्छा निकल रहा है। इससे ज्यादा ना पकाए, मसाला और चिकन दोनों ही जल सकता है। तंदूरी मसाला और बटर डालकर बनाने से स्मेल बहुत ही अच्छा निकलता है। ओवन को ऑफ करके चिकन को ढक कर रखें ताकि भाप में थोड़ा और पके। अगर ओवन में तंदूर करते हैं तो ओवन के चारों तरफ सिल्वर फॉइल से पैकिंग कर दे। चिकन तंदूर करने वक्त ओवन बहुत ही गंदा होता है। तंदूर करने के बाद इस सिल्वर फॉइल को उठाकर फेंक दे, आपका ओवन गंदा होने से बच जाएगा। चिकन को जालीदार स्टैंड में रखकर तंदूर करेंगे। एक साइड तंदूर करने के बाद पलटकर बटर ब्रश कर दे। तंदूर करने वक्त चिकन ड्राई हो जाता है, उस जगह बटर ब्रश करने से खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा और स्मेल भी बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह अलट पलट कर तंदूर करके बटर ब्रश कर ले। तंदूर होते ही उसी कढ़ाई में ढक कर रखेंगे। चिकन में स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए ओवन में कोयला को जला लिए हैं। बटर डाला हुआ कप में जला हुआ कोयला उठाकर रखेंगे चिकन के कढ़ाई में। 1 मिनट के लिए ढक दे ताकि धुआं का फ्लेवर चिकन में लग सके। ढक्कन हटाकर कोयला वाला कप को निकाल देंगे। तंदूरी एकदम सूखा सूखा लग रहा है, बदन में बटर ब्रश कर दे। दोनों तरफ से बटर लगाए। बनकर तैयार है चिकन तंदूरी रेसिपी। प्लेटिंग कर लेंगे। स्मेल बहुत ही अच्छा निकल रहा है। पाँव का मांस हड्डी से अलग हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से पका है। चिकन का मसाला, साथ में स्लाइस में कटा हुआ प्याज, आप टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और स्लाइस में कटा हुआ नींबू। पूरी तरह से बनकर तैयार है चिकन तंदूरी रेसिपी। तंदूरी का लुक बहुत अच्छा नहीं बना सके, परंतु खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है और अच्छी तरह से सीझा भी है। हल्का सा खींचते ही लेग पीस निकल गया। इसे तोड़कर भी दिखाते हैं, देखिए हल्का सा खींचते ही मांस सब अलग हो रहा है। दूसरा लेग पीस भी तोड़कर दिखाते हैं। बॉयलर चिकन तंदूरी से देसी चिकन तंदूरी का स्वाद ज्यादा होता है। देखिए मसाले का फ्लेवर अंदर तक गया है। तंदूरी का लुक बहुत अच्छा नहीं हुआ है, परंतु टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। घर में जो चिकन तंदूरी खाना पसंद नहीं करता है, वो भी तंदूरी मांग कर खाया है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।